नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदी के लिखने और बोलने के तरीकों के बारे में। ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, तो चलिए इसे समझते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या हिंदी ठीक वैसी ही बोली जाती है जैसी लिखी जाती है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, पर क्या ये बात 100% सच है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी नियम से। हिंदी की आवाज़ों की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात है स्वरों का साथ। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है। कोई भी व्यंजन, मान लीजिए क, अपने आप में अधूरा है। उसे आवाज देने के लिए उसे एक स्वर की जरूरत पड़ती है। जब क के साथ आ जुड़ता है तो बनता है का। मतलब बिना स्वर के व्यंजन की अपनी कोई पूरी आवाज नहीं है। अब ये देखिए, ये कितना मज़ेदार है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कैसे ये मात्राएं, मतलब स्वरों के जो सिंबल हैं, वो एक ही व्यंजन का से जुड़कर कितनी सारी अलग अलग आवाजें बना रहे हैं। का, की, कु, के। ये सिस्टम वाकई में बहुत ही स्मार्ट है। चलिए अब आते हैं हिंदी के पहले छिपे हुए नियम पर। वो जो अक्षरों के ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है ना, जिसे अनुस्वार कहते हैं, आज उसके राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये अनुस्वार जो है वो असल में एक गिरगिट की तरह है। मतलब इसकी अपनी कोई एक फिक्स्ड आवाज नहीं होती। ये अपनी आवाज अपने बाद आने वाले अक्षर के हिसाब से बदल लेता है। अब इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इसे एक नाम देते हैं, अगले अक्षर का नियम। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे इसका उच्चारण कभी गलत नहीं होगा। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, शब्द में बिंदी यानी अनुस्वार को खोजिए। दूसरा, उसके ठीक बाद वाला व्यंजन देखिए। और तीसरा, बस उस व्यंजन के परिवार की जो नाक वाली ध्वनि है वही उस बिंदी की आवाज होगी। बस इतना ही है। और ये टेबल देखिए, यहां ये नियम एकदम साफ हो जाता है। जैसे गंगा शब्द में बिंदी के बाद ग आता है तो बिंदी की आवाज जैसी होती है। वहीं चंपा में बिंदी के बाद प है तो आवाज म जैसी हो जाती है। देखा, हर बार बाद वाले अक्षर ने बिंदी की आवाज तय कर दी। अच्छा, एक राज तो खुल गया। अब बारी है दूसरे छिपे हुए नियम की। ये भी बहुत दिलचस्प है। इसे हम कह सकते हैं अ की चुप्पी, या कह लीजिए गायब हो जाने वाला स्वर। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी के हर व्यंजन में एक अ की आवाज पहले से ही मिली होती है ना? जैसे क का मतलब है क प्लस अ, पर बोलते समय ये अ अक्सर गायब हो जाता है, चुप हो जाता है, खासकर जब ये किसी शब्द के आखिर में आता है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, राम। लिखा तो ऐसे जाता है मानो हम राम बोल रहे हों, पर क्या कोई असल में ऐसे बोलता है? नहीं, हम सब राम बोलते हैं। वो जो आखिर वाला अ है वो बोला ही नहीं जाता। एक और शब्द देखते हैं, कमल। लिखने में तो 3 अक्षर हैं, क, म, ल। हर एक में अ है, पर जब हम इसे बोलते हैं तो हम कमल कहते हैं। यहां भी आखिरी अ गायब हो गया। एक आखिरी उदाहरण, मकान। लिखा है म का न, पर असल में हम इसे मकान बोलते हैं। तो ये लिखने और बोलने के बीच का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है जो हिंदी को उसकी नेचुरल लय देता है। और मज़े की बात यह है कि ये अ सिर्फ शब्द के आखिर में ही गायब नहीं होता, कभी कभी बीच में भी चुप हो जाता है। जैसे शब्द है लड़का। लिखने में तो ल ड़ का है, पर बोलते समय ये अक्सर लड़का जैसा सुनाई देता है। ड़ के बाद वाला अ लगभग गायब ही हो जाता है। तो इन सब नियमों की दुनिया से हमें क्या समझ आता है? लिखने और बोलने की हकीकत में क्या रिश्ता है? असल में ये नियम हमें दिखाते हैं कि लिखी हुई भाषा और असल में बोली जाने वाली भाषा के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, हिंदी काफी हद तक वैसे ही बोली जाती है जैसी लिखी जाती है, पर कुछ जरूरी अपवाद हैं। पहला, अनुस्वार यानी बिंदी का नियम जो अगले अक्षर का नियम फॉलो करता है। और दूसरा, अस्वर का गायब हो जाना जो शब्द के आखिर में या बीच में भी हो सकता है। इन्हीं नियमों से लिखी हुई हिंदी और बोली जाने वाली हिंदी की लय आपस में जुड़ती है। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि हिंदी की लिखावट उसकी बोली का एक बहुत ही वफादार नक्शा है। काफी हद तक ये हमें सही रास्ता दिखाता है, पर यह एकदम सोफिस्टी सटीक नहीं है। असल बोली में कुछ छोटे मोटे घुमाव और शॉर्टकट होते हैं।
तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं, तो क्या अब हिंदी सुनने का अनुभव कुछ अलग होगा? हो सकता है अगली बार जब कोई हिंदी सुने तो ये छिपे हुए नियम साफ साफ सुनाई दें। शायद सुनने का नजरिया ही बदल जाए।